ये सब सुबह 6 बजे करते हैं तो ज्यादा थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो कितना होता है इनका? नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है, देर सवेर का कुछ नहीं है, पर ये आपने रेगुलर बेसिस पे करना है। देखिए, क्योंकि जैसे ही जितना हम प्राणायाम करते हैं, एक बात मैं आपको छोटी सी बात बता रही हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो बेसिकली हमारी जो अंतर शक्ति, मन शक्ति जो होती है, जिसको बोलते हैं इंटरनल पावर्स, वो स्ट्रांग हो जाती है। और अगर आपकी वो पावर स्ट्रांग नहीं है तो आपको फोकस नहीं होगा आपका कहीं पे भी, और अगर फोकस नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्राणायाम के ऊपर इतना जोर देती हूँ मैं। और प्राणायाम के साथ बाकी ठीक है, योगा वगैरह भी मैं बोलती हूँ, वो सिर्फ उसके पीछे रीजन यही है कि अगर आप ये करते रहेंगे तो इसमें आपका बस ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपकी मन शक्ति स्ट्रांग होगी। वन सेकेंड। मन शक्ति स्ट्रांग होगी तो आप मैनिफेस्टेशन आराम से कर पाएंगे। और मैनिफेस्टेशन के लिए एक जगह पे फोकस होना बहुत जरूरी है। आपने एक वो छोटी सी स्टोरी है वो सुनी होगी, बेसिकली ये ट्रू स्टोरीज में आती है। आपने राजा कृष्ण देव राय का नाम सुना होगा, जिनका मंत्री तेनालीरामा था। तेनालीरामा की आपने कई जी स्टोरीज हाँ। सुनी होंगी, जी हाँ, बचपन है में ना। बहुत परेशान उनकी होता था। स्टोरीज में एक स्टोरी आती है कि वो कहते हैं तेनालीराम, उन जो राजा होता है वो बीमार हो जाता है बहुत ज्यादा, और इतना बीमार कि मरने वाली हालत में पहुंच जाता है। तो उस टाइम पर बड़े बड़े वैद्य आते हैं, हर कोई आता है, लेकिन वो राजा ठीक नहीं होता है। तो वो तेनालीरामा को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई वैद्य तो सारे फेल हो गए हैं, अब तू ही कुछ कर सकता है तो कर दे, मैं मतलब किसी तरीके से मैं सरवाइव तो कर सकूं। तेनालीराम सोचता है कि जब इतने बड़े वैद्य कुछ नहीं कर पाए तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा। वो बहुत अपसेट हो जाता है, उसको अपने ऊपर फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मैं आज कुछ कर नहीं सकता अपने महाराज के लिए, मैं उनको इतना प्यार करता हूँ। वो शहर में अपने नगर भ्रमण पे निकल जाता है, इधर उधर घूमता रहता है, लोगों से मिलता रहता है। तो सडनली वो देखते हैं कि एक आदमी बड़ा उदास सा बैठा हुआ है, इतना उदास जिसकी कोई हद नहीं है। वो उस आदमी को पूछता है कि भाई हमारे महाराज के राज्य में तो कोई भी इतना उदास नहीं होता, तो तू इतना उदास क्यों है। तो कहता है कि मेरे साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई है कि एक जगह पे पूरा लॉट बिक रहा था चंदन की लकड़ी का, और मैंने वो लॉट खरीद लिया। अब मैंने खरीद तो लिया, लेकिन अब मुझे खरीदने के बाद महसूस हो रहा है कि लकड़ी इतनी महंगी है कि वो लकड़ी तो मुझसे कोई खरीद ही नहीं रहा। और अगर मेरी लकड़ी नहीं बिकेगी तो एक टाइम आएगा वो लकड़ी सारी खराब हो जाएगी पड़े पड़े। तो मैं तो अपनी सारी जमा पूंजी इस लकड़ी को खरीदने में लगा चुका हूँ, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो कहता है तेरे पास कोई तो उपाय होगा। कहता है उपाय तो एक ही है। कहता है मैं तो सोचता हूँ कि किसी तरीके से इस देश का राजा मर जाए, क्योंकि अगर राजा मर जाएगा तो राजा ही इकलौता ऐसा है जो जिसकी चिता के लिए चंदन की लकड़ी इस्तेमाल होगी। तो मुझे इतना पता है कि राजा के मरने की देर है कि सारी चंदन की लकड़ी मेरी उसी दिन बिक जाएगी, तो मेरे पैसे मुझे पूरे हो जाएंगे। मनते वो जो तेनालीरामा था उसने फटाफट अपने घर से पैसे मंगाए, उसको पैसे दे के सारी लकड़ी खरीद ली। ठीक है। और कहा कि जा तेरी लकड़ी बिक गई, अब तू इस बारे में चिंता मत करना कि तेरे पैसे डूब रहे हैं। और राजा को जाके बोला कि महाराज अब आप ठीक हो जाएंगे। और विद इन फ्यू डेज वो धीरे धीरे राजा ने रिकवर करना शुरू किया और वो राजा ठीक हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आपका आपका माइंड क्या कहता है कि ये क्यों हो रहा था। तो उसका मैनिफेस्टेशन हो रहा था कि वो राजा मर जाए, तो वो उसके लिए वो बीमार होता गया, और फिर एंड होता टाइम में आ गया। गया। तो बेसिकली कहा यह जाता है कि यू कैन किल एनी पर्सन बाय योर माइंड, कि सिर्फ आप अपनी मना शक्ति अगर आपकी स्ट्रांग है और आप अगर एक बंदे के ऊपर फोकस कर देते हो तो आप समझो कि उस आदमी की जान भी ले सकते हो। इतना स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन होती है फोकस से। फोकस कैसे इंक्रीज होगा आपका, मेडिटेशन से, और मेडिटेशन और ये जो भी हम करते हैं चक्रस बैलेंसिंग से। तो कहने का ये मतलब था कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट टू डू इट रेगुलरली। कि यही कारण है जो मैं आपसे हर दूसरे दिन पूछ लेती हूँ कि कैसा चल रहा है, कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। सिर्फ यही रीजन है। तो एनीवे, माँ, उसके लिए तो हमारे पास उसी दिन गुरुजी आए थे, तभी कोई प्रश्न ही नहीं था। खाली सीखने का था कि वो कैसे उतारा करते हैं, इसके लिए खाली बैठे थे, बाकी कोई प्रश्न तो था ही नहीं। नहीं अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं।